स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हर खैरियत से होंगे और इन्विकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। मेरे पास अभी आई है तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ ये शेयर करूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप इसके कंटेंट्स देखिए, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, तो हम पढ़ेंगे पार्ट 1 होगा अवर सेल्फ। हम अपने बारे में पढ़ेंगे। अपने बारे में क्या पढ़ेंगे? द ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। फूड एंड अ बैलेंस डाइट, फूड के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होगा पार्ट 1। फिर आते हैं हम पार्ट 2 पर, और फिर पार्ट 3, और फिर पार्ट 4 एंड देन पार्ट 5। ये हम लोग ये वाले पार्ट्स हम सारे पढ़ेंगे। अगर बीच में कुछ रिलेटेड होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला है पार्ट नंबर 1 आवर सेल्फ। उसके अंदर सबसे पहला आ जाता है यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी। हमारी अपनी बॉडी के बारे में भी हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए सेल्स, बेसिकली सेल्स होते क्या हैं और ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा कुछ अब हम पढ़ने चाहते हैं। तो बेसिकली सेल्स जो हैं वो बहुत स्मॉल सेल्स, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, या आप कह दें स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब हम रीडिंग के साथ पढ़ते हैं और उस रीडिंग में देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। लाइक ऑल लिविंग थिंग द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी बॉडीज, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनकी जो बॉडी है उसके वो सेल्स से बनी हुई है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। और सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट ये कह लें स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद है। स्मॉलेस्ट वो चीज़ है जो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद है। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। अब ये जितने भी सेल्स हैं ये आगे की टाइप्स बताई हुई हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर भी तो सेल्स हैं ना, हम भी तो लिविंग थिंग्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर बोन सेल होगी, यानी कि हमारी बोन्स यानी कि हड्डियाँ, और बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स और एंड सो ऑन, और काफ़ी ज़्यादा अनकाउंटेबल हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं। बॉडी बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। जो हम वो कह रहे हैं हमारी जो बोन्स हैं वो क्या किसी से बनी हुई हैं, वो लिविंग सेल्स से बनी हुई हैं, जिंदा सेलों से बनी हुई हैं। नीचे अगर आप पिक्चर्स देखें तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा सेल्स की शेप का। ये देखिए, ये है नर्व सेल्स। देखिए किस तरह से रूट्स टाइप इसके बाहर स्ट्रक्चर है इसका। नर्व सेल्स होगी ये। फिर रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स आपने नाम सुना होगा रेड ब्लड सेल्स का और वाइट ब्लड सेल्स का, वो ये दोनों भी सेल्स के नेम हैं। देखिए ये है रेड ब्लड सेल्स, ये बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये है बोन्स का। और फिर है ये देखिए, ये है एपिथेलियल सेल्स। मैंने कहा था ना काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, तो देखिए ये हो गया एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद सेल्स की बात करनी आती है हमारे पास, वो है टिश्यूज। क्योंकि सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी के अंदर चीज़ वो है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टिश्यूज़ की, तो हमेशा याद रखिएगा इनके सीक्वेंस, पहले सेल्स आते हैं और फिर टिश्यूज़ आते हैं। जब भी आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो पहले सेल्स आएंगे और फिर टिश्यूज़ आएंगे। अब देखते हैं टिश्यूज़ क्या हैं और ये क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। अब सेल्स का जो ग्रुप मिलता है, मतलब एक ग्रुप बन जाता है सेल्स का, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम टिश्यूज़ का नाम दे देते हैं। अ टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स। अब टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशल ग्रुप होता है किसका? सेल्स का। विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, जो कि एक जैसी जॉब करते हैं, उनका एक जैसा काम होता है, वो एक ही तरह का काम करते हैं। टिश्यूज कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस और एपिथेलियल।
अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये मस्कुलर टिश्यू भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, नर्वस टिश्यूज़ या फिर एपिथेलियल टिश्यू। ये मतलब कि टिश्यूज़ के फर्दर नाम होंगे। ये क्या है, टिश्यूज़ के फर्दर नाम है, और भी काफ़ी ज़्यादा नाम होते हैं लेकिन आपके लिए इतना ही। बोन्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो बोन है, जिस तरह इधर ने पढ़ा था बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग, इसी तरह इधर से बोन्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू की ब्रांच के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको। फिर आप ये देखिए, ये आप ह्यूमन बना देख रहे हैं, ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू है, ब्रेन के अंदर क्या है, नर्वस टिश्यू, क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। इसी तरह आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, मस्कुलर टिश्यू, ये यहाँ पर ये आपकी चेस्ट के दरमियान में आप देख सकते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये मसल्स के नेम हैं। इसी तरह आपके हैंड वाली साइड पे देखिए, अपने हैंड की ये इधर भी मसल्स होते हैं, क्योंकि इधर ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा था ना इस जगह, ठीक है। हम ये देखिए, ये मैंने पुल किया, इस तरह से उठा रही हूँ अपना हाथ, यहाँ पे मसल्स हैं मेरे। तो फिर आगे हम देखते हैं ये इंटेस्टाइन्स, एपिथेलियल टिश्यू। इंटेस्टाइन वाली जगह पर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना स्किन की, वो एपिडर्मिस कहलाता है। लिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन। फिर अगर हम देखते हैं अपनी टांग की तरफ, तो हमारी टांग के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज, बोन्स एंड टेंडन्स। ये चीज़ें हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये थी टिश्यूज़। अब अगर आप के पास आ जाए कि फंक्शंस लिखें कुछ टिश्यूज़ के, कुछ टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के, तो आपने किस तरह से वो सॉल्व करना है, वो वाला आंसर आप यहाँ से देखकर सॉल्व करेंगे। ये वाला देखिए, इसके अंदर क्या है, पहला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, बेसिकली मस्कुलर टिश्यू जॉब क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, वो हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट, वो हमारी मूवमेंट में, हमें हिलने जुलने में हमें हेल्प करता है, हमें हमारे मूवमेंट को वो सपोर्ट करता है। हम हिल जुल रहे हैं, ये बासानी हम एक जगह से दूसरी जगह चल के चले जाते हैं, तो वो किस वजह से, वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से। फिर आगे आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जॉब क्या है, गिव शेप टू ऑर्गन एंड होल्ड देम इन अ प्लेस। वो ऑर्गन्स, हमारी डिफरेंट बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो उसे होल्ड करता है और उन्हें एक स्पेसिफिक शेप दे देता है, शक्ल देता है। उसके बाद आते हैं हम अपने नर्वस टिश्यू की तरफ, कि नर्वस टिश्यू क्या काम कर रहा है, इससे क्या जॉब है, सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। अब वो क्या कर रहा है, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स दे रहा है। ये सिग्नल हमें दर्द के सूरत में भी दिए जाते हैं, या हम किसी चीज़ को अब टच कर रहे हैं, वो भी सिग्नल, ये सिग्नल्स देता है हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को कमांड दे रहा है एक तरह से कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, कवर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को कवर किए हुए है। तो ये था आज का पहला और दूसरा पेज। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों पेजेस समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छी समझ आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जून जुलाई में तो बहुत ही गर्मी पड़ती है और मुझे इतनी गर्मी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने आपके लिए इतनी स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और इस गर्मी को बर्दाश्त करके तो लाइक तो एक बनता है ना मेरा, तो प्लीज़ मुझे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।